सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई है मैंने, तो उसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था एक पॉइंट का कि आपके पास अगर इस तरह का कोई कंडीशन आ जाए कि एनी नंबर, अब सवाल भी यही है कि वाई एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड क्यों होता है। ठीक है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे मैं रफ वर्क में लिखता हूँ कि 1/0, तो ये ज़ीरो क्यों होता है, या 2/0, या कोई भी नंबर विदाउट एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी न्यूमरेटर में ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर ले लें, 3 ले लें, 31 ले लें डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो ये ज़ीरो क्यों होता है। मैं इसको कैलकुलेटर भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये ज़ीरो क्यों नहीं होता, ये अनडिफाइंड क्यों होता है, ये आज का सवाल है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जो मर्जी नंबर ले रहा हूँ, डिनोमीटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो उसका मैथ्स आंसर आ रहा है या अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या प्रोसीजर है। उम्मीद है किसी बच्चों को पता भी होगा, जिन बच्चों को पता होगा वेरी गुड उनके लिए कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखा, लेकिन किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो वो ये देखे। अब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह का सवाल तो पूछा जा सकता है, अगर आप इंटरव्यू लेने जाएँ या फिर आप किसी भी जगह मैथ्स के शोबे में आप ज़्यादातर पूछा जाता है इस तरह का सवाल। तो यानी कभी आपकी क्लास में मैथ्स के सर भी आपको इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, तो ये ज़ीरो क्यों होता है। सबसे पहले आपको मैं एक सवाल का जवाब दूं कि मैंने यहाँ एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो ही क्यों लिखा, यानी 0/0 भी तो फॉर्म बन सकती थी, इसको क्यों नहीं मैंने अनडिफाइंड कहा। बेशक ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है, बेशक ये अनडिफाइंड होता है, लेकिन ये 0/0 फॉर्म जो होती है ये मैथ्स में इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी इस तरह की फॉर्म्स के देखो ना, 0/0 इसका कोई आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर 0/0 अगर ऊपर जीरो नीचे कोई नंबर होता तब तो जीरो हो जाता, लेकिन ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसी नंबर्स को इनडिटर्मिनेट, अब जैसे मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इसका क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी से इसको मल्टीप्लाई किया और कोई आंसर नहीं आ सकता इस तरह का, अनडिफाइंड आंसर आएगा। इसका मतलब ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर तो इन्फिनिटी ही आता है। ठीक है, लेकिन 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, या हम 1 ले लेते हैं, चलो 1 ले लिए, या चलो 0 ही ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये 0 नहीं इसका आंसर आएगा, क्योंकि 0 से हम अमूमन किसी भी जिसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 आंसर आता है। लेकिन अब इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद नंबर्स, अब लामहदूद नंबर्स को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर अनडिफाइंड होता है, इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाई एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर को अगर हम न्यूमरेटर में रखें और उसको ज़ीरो से डिवाइड करवाएं, यानी ज़ीरो डिनोमिनेटर में हो और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर सिवाय ज़ीरो के हो, तो उसका क्यों आंसर इन्फिनिटी आता है। तो इसका जो जवाब है आपके पास, इसके लिए आपको कैलकुलेटर पे आपको देखना पड़ेगा। देखें, मैं यहाँ पे चंद फॉर्म्स लिखता हूँ। जी हाँ जी, तो ये स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर शो हो रहे हैं, ये मैंने लिखे हैं। अब आपको मैं अगर इस तरह ही बता दूँ, अगर आप इसी तरह स्किप करके वीडियो चले जाएँ तो आपको कख समझ नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो असल में समझाने का इसमें मकसद क्या है, जिन बच्चों ने एक वीडियो देख रहे हैं तो उसको अगर वो समझने के लिए देख रहे हैं तो सो बिस्मिल्लाह में उनको समझ लगेगी बिल्कुल। जो बच्चे बस ऐसे ही आके बस टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं तो वो उनसे माजरत है, क्योंकि जब उन्होंने ध्यान नहीं देना तो उनको समझ कहाँ से लगेगी। ठीक है, तो आपके पास देखें सवाल मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो अगर न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो तो उसका आंसर अनडिफाइंड क्यों आता है। ठीक है, उसका जवाब देखें, कैलकुलेटर में मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, आपके पास जो मैंने फॉर्म बनाई है वो मैंने 20 डिवाइडेड बाई 10 से शुरू की है, मैं इसको डिवाइड करी जा रहा हूँ, 20 डिवाइडेड बाई 10 आंसर क्या आया 2। ठीक है, अब मैं इसको कम करी जा रहा हूँ, न्यूमरेटर को मैं क्या कर रहा हूँ कम, सॉरी न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूँ कम करी जा रहा हूँ, 10 की जगह मैं क्या ले आया 9, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2, 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2.22, यानी 2.2। अब इसको मैं और मज़ीद कम करूँगा तो मेरे पास 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आया, वो आंसर आया मेरे पास 2.5। इसी तरह मैं मज़ीद डिवाइड करी जा रहा हूँ, मैं डिवाइड करी जा रहा हूँ 20 को 7 से डिवाइड, तो ये मैंने सारों के आंसर देख लिए हैं कि 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आया। अब डिनोमीटर को हम कम करी जा रहे हैं, 10 की जगह 9 ले आए हैं तो 9 से डिवाइड किया तो 2.2 आया,
8 से किया 2.5 आया, 7 से किया 2.9 आया, 6 से किया 3.3 आया, 5 से किया 4 आया। इस तरह करते करते आपके पास 4 से किया 5 आया, 3 से किया 6.7, 2 से किया 10, 1 से किया 20, 0.9 से किया 20.2, 0.8 से किया 25, 0.7 से किया 28.6, 0.6 से किया 33.3, 5.5 से किया तो 40, 0.4 से किया 50, 0.3 से किया 67.7, 0.2 से किया तो 100, 0.1 से किया तो 200। तो कहने का मकसद है कि डिनोमीटर को हम कम करी जा रहे हैं। न्यूमरेटर आपका देखें हमारा सेम है, तमाम वैल्यूज में न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिनोमीटर हम कम करी जा रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बढ़ ही जा रहा है। 10 था तो 2 आया, कम करके 9 डिनोमीटर किया तो हमारे पास 2.2 आंसर आ गया। पॉइंट जरा समझने वाला है। देखें डिनोमीटर में हमारे पास 10 था तो 2 आंसर आया, डिनोमीटर कम किया 1 पॉइंट तो पॉइंट 1 कम करने से हमारे पास आंसर में इजाफा हो गया। मजीद 1 पॉइंट कम किया, 8 से डिवाइड किया तो 2.5, यानी इसमें 2.2 से बड़ी वैल्यू आ गई, यानी इसमें इजाफा हो गया आंसर में। 1 पॉइंट कम करके 7 से डिवाइड किया तो 2.5 से बड़ी वैल्यू का आंसर आया 2.9, इसका मतलब 1 पॉइंट इजाफा हो गया। इस तरह आप देखी जाए तो आपके आंसर में इजाफा होता जा रहा है और डिनोमीटर आपका कम होता जा रहा है। तो यहां से पता चला कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है तो उसके डिनोमीटर से कम करने से हमारा आंसर बढ़ता रहता है। तो मजीद हम 2 से शुरू हुए और हमने 0.1 पे आके खत्म किया तो हमारा जो आंसर है वो बढ़ ही रहा है। 2, 2.2, 2.5, 4, 10, 20, 22.5, 22.2, 25, 28, 50, 67, 100, 200, यानी 2.1 से 2 से शुरू हुए और 2 से शुरू होके हमारा आंसर बढ़ते बढ़ते 200 तक आ गया, और 10 से हमने शुरू किया और कम करते करते डिनोमीटर हमारा 0.1 आंसर आ गया। बात समझ लगी? तो इसका मतलब कि डिनोमीटर कम करने से हमारा आंसर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डिनोमीटर को हमने कम करते रहना, करते रहना, करते रहना, हत्ता कि हम 0.1 पे आ गए तो हमारा आंसर 200 आ गया। इसको हमने मजीद कम करते रहना, करते रहना। अब मैं आपको नंबर लाइन में समझाता हूँ। तो ये देखें, ये कम हो रही है वैल्यू, यहाँ पे हम आए 0.9, 0.9, 0.8, 0.7, करते 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 0 की तरफ कम होती जा रही है ना वैल्यू। इसका मतलब कम वैल्यू से डिवाइड करने से हमारा आंसर बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ेंगे 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, तो हमारे पास वैल्यूज बढ़ती जाएगी। और जैसे हम 0 पे पहुंचेंगे तो डिनोमीटर हमारा 0 हो गया, तो हमारे पास इतना बड़ा आंसर आएगा, इतना बड़ा आंसर आएगा कि उसको डिफाइंड करना मुश्किल होगा। बात समझ लगी? कि हमारे पास इतना बड़ी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करने से कि हमारे पास उसको अंदाज़ा लगाना भी इतना मुश्किल होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर डिनोमीटर में हमारा 0 आ जाए और न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो तो उसका आंसर इतना बड़ा आंसर आएगा, इतना बड़ा आंसर आएगा कि हम उसको डिफाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी आंसर है। इसका मतलब कि ये महदूद नहीं है, इसका बहुत बड़ा आंसर आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। ये 5-6 मिनट की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको यही सिखाया जाए कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट हो कि आपका ये आंसर अनडिफाइंड क्यों आता है। ठीक है, तो बहरहाल ये आपका वो प्रोसीजर है जिसका आपका आंसर अनडिफाइंड आता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बआसानी समझ लगी होगी। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।